भाई झुग्गी में तो बड़े भोले भाले गरीब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं। अगर उसकी आड़ में आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल इतना देशद्रोह का काम करता है कि वो रोहिंग्यों का और अवैध घुसपैठियों को वहाँ बसा के अपना वोट बैंक बढ़ाता है, तो इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता है। एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ जो बहुत अहम बात है और मीडिया साथियों को उससे सवाल पूछना चाहिए उसकी आंखों में आंख डाल के कि भैया तू बार बार कहता है कि केंद्र सरकार नहीं करने देती है, मोदी जी नहीं करने देते हैं। मोदी जी ने तो खुद झुग्गी वालों को 2 जगह फ्लैट दे दिए हैं। उसकी सत्ता होने के बावजूद भी वो नरकीय जीवन जीने के लिए क्यों मजबूर हैं? क्यों उन्हें साफ पानी नहीं मिल सकता? हमारा संविधान हम गरीबों को, हम झुग्गी वालों को अधिकार देता है कि हमें साफ पानी मिले, हम अच्छे आवास हमें मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। इस समय मौजूद है बीजेपी दिल्ली कार्यालय पे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशील चौहान जी मौजूद है, जिनके पूछेंगे सर जहां झुग्गी वहां मकान का एक संकल्प है। और दिल्ली में देखा जा रहा है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं बढ़ती जा रही हैं। और एक समय ऐसा भी आया था जब केजरीवाल साहब ने झुग्गी झोपड़ियों पर एक्शन लेना शुरू किया था। जो पाकिस्तानी हमारे भाई बंधु भी आए थे हिंदुस्तान, उनको भी हटाने की बात की गई थी। और जो अदर स्टेट से आकर बैठ के हैं यहाँ पर झुग्गियाँ बना के अपना रोजगार कर रहे हैं, उनको भी हटाने की बात की थी। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सरकार बनने के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बड़ा गंभीर विषय है जो आपने विषय रखा है कि झुग्गी झोपड़ियों की आड़ लेके आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं, ये बात साबित हो चुकी है। भाई झुग्गी में तो बड़े भोले भाले गरीब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं। अगर उसकी आड़ में आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल इतना देशद्रोह का काम करता है कि वो रोहिंग्यों का और अवैध घुसपैठियों को वहाँ बसा के अपना वोट बैंक बढ़ाता है, तो इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता है। और ये तो प्रमाणित हो चुका है। उनके आदरणीय सांसद रिठाला से गोयल साहब और बवाना से जो उनके विधायक है जय भगवान उपकार जी, उनका नाम आ चुका है कि उन्होंने फार्म पे दस्तखत करें, साइन करें, अपनी मोहर लगाई है। तो इससे बड़ा देशद्रोह आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है कि वोट बैंक की खातिर इतना गिर जाए कि देश में इस तरह की गद्दारी करे। अरे झुग्गी झोपड़ी में तो केजरीवाल ने वादा करा था कि मैं झुग्गी वासियों को, गरीबों को अच्छा आवास दूंगा। पिछले 11 सालों में एक भी आवास नहीं दिया, एक भी झुग्गी वाले को घर नहीं दिया, ना जो मूलभूत सुविधाएं झुग्गी वाले कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं मांगते थे केजरीवाल से। सिर्फ उन्हें पानी, साफ पानी उन्हें नालियों से भरना पड़ता है झुग्गियों में। उन्होंने कहा था कि हम झुग्गियों में नालियों की बजाय सीवर डलवाएंगे। एक भी झुग्गी बस्ती में सीवर 5 साल और मांग रहे हैं। देखिए, वो ऐसे 50 साल भी रहेंगे जब उनकी नियति नहीं है। 11 साल कम नहीं होते हैं भाई साहब। दिल्ली सरकार का बजट 80,000 करोड़ है। 80,000 करोड़ के बजट में से अगर वो 10% भी हर साल झुग्गियों पे खर्च करते तो झुग्गी वालों का कितना भला हो सकता था। और जिस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सत्ता में आए थे, उन्होंने वही मुद्दा छोड़ दिया। गरीबों की मदद करना, ये तो सबसे बड़ा उन्होंने आंदोलन सुंदर नगरी में करा था, सीमापुरी विधानसभा में। संतोष कोहली ने इसलिए बलिदान नहीं करा था झुग्गी वालों के लिए कि केजरीवाल उनको धोखा देगा। सभी को उम्मीद थी, कम से कम गरीबों को, झुग्गी वासियों को उम्मीद थी कि केजरीवाल कुछ तो करेगा। एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं जो बहुत अहम बात है और मीडिया साथियों को उससे सवाल पूछना चाहिए उसकी आंखों में आंख डाल के कि भैया तू बार बार कहता है कि केंद्र सरकार नहीं करने देती है, मोदी जी नहीं करने देते हैं। मोदी जी ने तो खुद झुग्गी वालों को 2 जगह फ्लैट दे दिए हैं। और अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा सभी झुग्गी वालों को पक्का मकान देगी, जैसा आदरणीय मोदी जी ने वादा करा है, हमारे गृह मंत्री ने वादा करा है। और देखिए, सबसे बड़ा जो प्रश्न है उस पर आज केजरीवाल पे कि वो ये झूठ बोल रहा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो झुग्गी तोड़ देगी। वो सरकार जो गरीबों को, झुग्गी वालों को छत दे रही है, मकान दे रही है, वो कैसे झुग्गी तोड़ेगी? जो बीजेपी झुग्गी नहीं तोड़ती है। ये एक झूठा भ्रम और डर झुग्गी वालों में पैदा कर रहा है केजरीवाल। ये सरासर गलत है। एलजी साहब ने उसके ऊपर अपनी सख्त टिप्पणी करी है, उस पर कार्रवाई भी होगी। और देखिए, सबसे बड़ी मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, केजरीवाल सिर्फ बहाना बनाता है और झूठ बोल के निकल जाता है। लेकिन ये हमारे जिम्मेवार मीडिया की जिम्मेवारी भी है कि उसकी आंखों में आंखें डाल के सवाल कर कि कभी झुग्गी वालों के बारे में उसने कोई चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को कि मैं झुग्गी के लिए कोई प्लान बनाया, कोई ऐसा एग्जीक्यूशन प्लान वो बनाता कि भाई हम ये करना चाहते हैं
तो केंद्र सरकार और मोदी जी जरूर उसकी मदद करते हैं। पिछले 11 आगामी विधानसभा चुनावों को देखें तो वो कह रहे हैं कि जो काम मैंने करके दिखाए हैं वो गरीब जनता के लिए करे हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए करे हैं। बिजली माफ़ कर दिया, पानी का बिल ख़त्म कर दिया, शिक्षा जो झुग्गी वालों के बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छे अस्पताल में जा रहे हैं, मुफ्त की दवाइयाँ ले रहे हैं और ऑपरेशन मुफ्त में हो रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जनहित की योजना है, कल्याणकारी योजना है, ये तो ज़्यादातर राज्यों में चल रही हैं। ये तो होनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये खाली झुग्गी वासियों के लिए नहीं हुआ है, तो कॉमन हुआ है। हम जब झुग्गी वासियों की बात करते हैं तो उसने कोई स्पेसिफिक काम झुग्गी वालों के लिए अलग से नहीं करा है। वो आज भी नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने वादा करा था कि झुग्गी वासियों को अच्छी सुविधाएं देगा, अच्छा आवास देगा। तो हमारा उससे सवाल ये है कि झुग्गी वाले 11 साल बाद भी, उसकी सत्ता होने के बावजूद भी, वो नरकीय जीवन जीने के लिए क्यों मजबूर हैं? क्यों उन्हें साफ पानी नहीं मिल सकता? हमारा संविधान हम गरीबों को, हम झुग्गी वालों को अधिकार देता है कि हमें साफ पानी मिले, हम अच्छे आवास हमें मिले, हमें हमारी बहन बेटियां जो रात को झुग्गियों में जिनके साथ आए दिन अपराध होते हैं उनके लिए अच्छी लाइट की व्यवस्था हो। ये तो केजरीवाल कर सकता था। जो छोटे छोटे काम झुग्गी वालों के लिए हो सकते थे वो भी नहीं हुए। बड़ी शर्मनाक बात है कि केजरीवाल ने सिर्फ झुग्गी वासियों को वोट बैंक की तरह समझा। लेकिन अब समय आ गया है, झुग्गी वाले, मैं स्वयं झुग्गी झोपड़ी का संयोजक हूँ और हमारे जितने भी हमारी टीम है और हमारे झुग्गी झोपड़ी के वासी 40 लाख लोग हैं, उन्होंने ठान लिया है कि इस बार केजरीवाल के झांसे में नहीं आएंगे। 11 साल बहुत होते हैं, उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो इतने बड़े बजट होने के बावजूद भी झुग्गी वालों के लिए कोई ऐसा ठोस काम नहीं करा जिससे झुग्गी वालों का विश्वास आम आदमी पार्टी में जगे। तो जिस तरीके से देखा आपने, यहाँ पर हम मौजूद थे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी वालों की समस्या है, जो बीते 11 साल में केजरीवाल का कामकाज रहा है, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए और बताया गया कि जो 11 साल में मुख्य काम होने चाहिए थे झुग्गी झोपड़ी वालों के, जहाँ बात की जाती है कि एक तरफ पक्का मकान देने की बात हो या सुविधाएँ देने की बात हो अन्य तरीके की, उसमें केजरीवाल बिल्कुल विफल रहे हैं। अब आप क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।